हेलो फ्रेंड्स, सीटेट सीडीपी में अगर आपको 30 में से 30 अंक लाने हैं तो एडीएचडी जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो है एडीएचडी टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर बार जो है सीटेट के एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसलिए आज हम जानेंगे एडीएचडी की परिभाषा, लक्षण, कारण और परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी एडीएचडी से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो एक टॉपिक जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए क्लास को पूरा देखना और उसके बाद जो है आप इसको नोट्स तैयार अपना कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में या रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए हम चलते हैं, पढ़ते हैं एडीएचडी के बारे में। यानी जो, और इसको जो हिंदी में बोलते हैं ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। और यह जो होता है एडीएचडी जो होता है इसके हम परिभाषा एवं अर्थ को जान लेते हैं। तो देखिए जो एडीएचडी है ये परिभाषा जो है इसकी एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है जिसमें बच्चे को ध्यान केंद्रित करने, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने तथा अत्यधिक सक्रिय रहने में कठिनाई होती है। यानी जो एडीएचडी है यह एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है, यानी जो व्यक्ति का जो नर्वस न्यूरो डेवलपमेंट है तो उसी से जो है यह एडीएचडी होता है, जिसमें बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में, यानी किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने में, अपने व्यवहारों को नियंत्रित करने में तथा अत्यधिक सक्रिय रहने में कठिनाई होती है। तो इसको समझ लिए होंगे आप कि एडीएचडी क्या होता है। तो एडीएचडी जो है एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है, तंत्रिका से होने वाला विकार है, जिसमें बच्चे को जो है ध्यान केंद्रित करने में, किसी भी चीज़ को, जैसे पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने में ध्यान केंद्रित करने में, अपने जो भी व्यवहार है उस व्यवहारों को, जैसे बैठा है तो कोई दो लोग आए हैं तो उसमें उस टाइम वो नियंत्रित, अपने व्यवहारों को नियंत्रित नहीं कर पाया है, हंसने लगेगा, उठ के इधर उधर भागने लगेगा। तो इस प्रकार से वह अति सक्रिय रहने में, उसे अत्यधिक सक्रिय रहने में कठिनाई होती है, अपने व्यवहारों को नियंत्रित करने में तथा अत्यधिक सक्रिय रहने में कठिनाई होती है। तो एडीएचडी क्या है? अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है और यह जो है एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है जिसमें बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में और अपने व्यवहारों, जो भी व्यवहार है उस व्यवहार को नियंत्रित करने में अत्यधिक सक्रिय रहने में कठिनाई होती है। आगे हम देखते हैं, इसे सरल भाषा में जान लेते हैं कि ऐसे बच्चे किसी भी कार्य पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते हैं। यानी जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं, कोई भी कार्य जैसे उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाता है तो ज़्यादा समय तक जो है नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ते समय वो क्या करेंगे? अपना ध्यान इधर उधर भटकाते रहेंगे और बार बार अपनी जगह से उठ जाते हैं, जल्दी विचलित हो जाते हैं। बार बार जहाँ पे उन्हें पढ़ने के लिए बैठाया जाता है तो वहाँ पे वो बैठेंगे नहीं, बार बार जो है उठ जाते हैं, जल्दी विचलित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे जो भी कार्य होता है उसे कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से एडीएचडी वाले जो बालक होते हैं यह अति सक्रिय, यह जो बालक होते हैं किसी भी कार्य को लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं और बार बार अपनी जगह से उठ जाते हैं, जल्दी विचलित हो जाते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य होता है उसको कर जाते हैं। एक चीज़ सीटेट में याद रखना है कि जो भी एडीएचडी वाले बच्चे हैं वो बुद्धि की कमी नहीं होती है। ये नहीं कि जो कम बुद्धि वाले बच्चे हैं उनमें एडीएचडी होता है, ऐसा नहीं है। अधिकांश जो होता है एडीएचडी वाले जो बच्चे होते हैं वो तो सामान्य होते हैं, या जो क्या होते हैं, सामान्य से भी अधिक होते हैं, यानी बुद्धिमान होते हैं। जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं, एक चीज़ सीटेट में याद रखना है कि जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं वो क्या होते हैं, उनकी बुद्धि कम नहीं होती है, या तो वो बच्चे सामान्य होती है, सामान्य से अधिक होते हैं। एक बार हम और आपको एडीएचडी के बारे में बता देते हैं कि एडीएचडी जो है एक क्या है, तंत्रिका विकासात्मक विकार है और इसमें बच्चा जो है किसी भी चीज़ पर कुछ समय तक या कुछ टाइम तक अपना केंद्रित ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। वो अपने व्यवहारों को नियंत्रित करता है और साथ ही जो है वो लंबे समय तक कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, बार बार वो अपनी जगह से उठता रहता है, बैठता रहता है, जल्दी विचलित हो जाता है, कोई भी कार्य जो होता है वो करता है तो उसमें वो धैर्य नहीं रख पाता है, उससे विचलित हो जाता है और जो भी बिना सोचे समझे जो उसके मन में आता है उस कार्य को कर बैठता है।
और सीटेट में एक चीज नोट कर लीजिएगा, अभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो ADHD होती है ये बुद्धि की कमी से नहीं होती है, या तो ये सामान्य बच्चों में भी होता है, और सामान्य से अधिक वाले जो बच्चे होते हैं अधिकांश उनमें ही होता है। ये नहीं कि जो कम बुद्धि वाले हैं सिर्फ उनमें ही होता है, उनमें नहीं, ये सामान्य बच्चों में भी हो सकता है, और ये क्या है, सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बच्चे हैं उनमें हो सकता है, और यह एक विकार है। अब इसका हम जो है एक एक जो वर्ड है ना उसका हम अर्थ जान लेते हैं। ADHD का अर्थ अटेंशन मीन्स क्या होता है, ध्यान होना। डिफिशिएट मीन्स क्या होता है, कमी होती है। हाइपर एक्टिविटी मीन्स क्या होता है, अत्यधिक सक्रिय होना। और डिसऑर्डर माने विकार होता है। तो इस प्रकार ध्यान की कमी नहीं, वो ध्यान की उनमें कमी होती है, किसी भी चीज पे किसी भी टॉपिक पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अत्यधिक सक्रियता का विकार होता है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, एक जगह बैठते नहीं है, इधर उधर हमेशा उठना बैठना चलना उनका स्टार्ट रहता है। ADHD के मुख्य प्रकार क्या होते हैं, ADHD ये क्वेश्चन पूछता है कि ADHD कितने प्रकार का होता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ADHD के जो है प्रकार है, 3 प्रकार होते हैं। एक पहला होता है ध्यान की कमी वाला प्रकार। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं शांत दिखाई देते हैं, देखने को इसमें ध्यान की क्या होती है। जो एक ADHD होता है उसमें बच्चों में जो होता है, जिन बच्चों में होता है उनमें ध्यान की क्या होती है, कमी होती है। ये इस प्रकार के बच्चे आपको दिखने में तो शांत दिखेंगे, लेकिन उनका जो ध्यान है पढ़ाई या किसी कार्य पर नहीं टिकता है। लक्षण इसके क्या क्या होते हैं, तो मैं आपको इसका लक्षण बताते हैं। पढ़ाई में ये ध्यान नहीं दे पाते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, और जो भी आप उनको निर्देश देते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, उनको भूल जाते हैं। अपना कोई भी सामान होता है उसको, जैसे विद्यालय में गए अपने पेंसिल हो गए, रबड़ हो गए, उसको खो देते हैं, छोड़ देते हैं। काम अधूरा छोड़ देना, कोई होमवर्क मिला उसको छोड़ देना, नहीं करना, आसानी से ध्यान भटका लेना, सुनने के भी बात याद न रखना। अगर आप उनसे बार बार ये चीजें कर रहे हैं फिर भी उस चीज को याद नहीं रख पाते हैं। दूसरा होता है अत्यधिक सक्रिय एवं आवेगी प्रकार। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं, वो बिना सोचे समझे जो है कोई भी कार्य कर देते हैं। एक तो क्या होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरा इतने सक्रिय होते हैं, आवेगी होती हैं कि वो बिना सोचे समझे आवेग में आकर के कोई भी कार्य कर देते हैं। उसे कोई भी कार्य दिया जाता है तो क्या करते हैं, धैर्य पूर्वक नहीं रहते। जैसे कहीं बैठे हैं, लगातार हाथ पैर हिलाएंगे, अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे, इस सीट से उस सीट पे, उस सीट से उस सीट पे। ऐसे बच्चे देखे होंगे। बहुत अधिक बोलना, बिना बात के बोले जाना, दूसरों की बात को बीच में काटना, कोई व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है तो उसकी बात को ना सुनना, अपनी बात स्टार्ट करना, लाइन में प्रतीक्षा न कर पाना। जैसे उनको बच्चों को स्कूल में लाइन में खड़ा होना है, कोई कार्यक्रम होना है या कोई चीज बताया जाता है, उसमें ज्यादा देर तक वो वेट नहीं करते हैं, वो बिना सोचे समझे जो चीजें आता है करने लगते हैं। बिना अनुमति का उत्तर देना, कोई नहीं पूछता है तो वो भी चीज वो बता देते हैं। हर समय भागना या कूदना, इस तरीके के होता है ADHD जो बालक होते हैं। तीसरा है मिश्रित प्रकार, कंबाइंड टाइप जो होता है। ADHD का ये सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें लक्षण क्या होती है, ध्यान की कमी भी होती है, उसमें अत्यधिक सक्रियता भी होती है, और आवेगपूर्ण व्यवहार करता है। यानी जो ध्यान की कमी होती है, अत्यधिक सक्रियता, वो दोनों चीजें जिसमें पाई जाती है, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका मिश्रित प्रकार। अर्थात बच्चे में ऊपर बताए गए दोनों प्रकार के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित प्रकार बोलते हैं। ADHD के लक्षण क्या होते हैं, तो ध्यान संबंधी लक्षण जो है, पढ़ाई में ध्यान न लगाना, निर्देश भूल जाना, कार्य अधूरा छोड़ देना, किताब या कॉपी खो देना, जैसे विद्यालय जाना तो जल्दी ध्यान भटक जाना, भूलने की आदत होना, अति सक्रियता उनमें होती है, एक जगह बैठ करके काम न करना। ये क्या है, ये सारी चीजें लक्षण है किसके, ADHD बालक के। कुर्सी से बार बार उठ जाना, लगातार कक्षा में दौड़ना कूदना, बहुत अधिक बोलना, बेचैनी महसूस करना, ये सब क्या है, ADHD के लक्षण है। उसके बाद है आवेगशीलता। आवेगशीलता में जो है आपका बिना सोचे समझे जवाब देना, दूसरों की बातों को काटना, अपनी बारी का इंतजार न करना। जैसे कि कोई चीज पूछा जा रहा है क्लास में, तो ये नहीं कि मेरा नंबर आएगा तो फिर मैं बताऊंगी, फटाक से वो बोल देते हैं। जोखिम वाले काम करना, जल्दी गुस्सा हो जाना, ये सारी चीजें क्या है, ADHD के
लक्षण है। अब हम पढ़ते हैं एडीएचडी होने के कारण। आखिर बच्चे ऐसे हो क्यों जाते हैं? तो पहला है, एडीएचडी का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, कई कारण मिलकर इसे प्रभावित करते हैं। पहला अनुवांशिक कारण है। यदि परिवार में किसी सदस्य को एडीएचडी है तो बच्चों में इसकी संभावना बढ़ जाती है होने की। मस्तिष्क के वे भाग जो ध्यान और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं उनका विकास अलग तरीके से हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान जो है धूम्रपान, नशा, नशीले पदार्थों का सेवन समय से पहले जब बच्चे का जन्म हो जाता है उनमें भी एडीएचडी पाया जाता है। दूसरा है पर्यावरणीय कारक। कुछ पर्यावरणीय कारक भी जोखिम बढ़ा सकते हैं, जैसे समाज में, परिवार में इस तरह के कुछ लोग होते हैं, उनको देख करके भी बालक करने लगता है। अगला है, एडीएचडी वाले बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये बुद्धि इनकी जो होती है सामान्य हो सकती है, रचनात्मक सोच अच्छी हो सकती है, नई चीज़ों में रुचि लेते हैं और ऊर्जा अधिक होती है और खेलकूद में अच्छे हो सकते हैं और कल्पना शक्ति अच्छी हो सकती है। यानी एडीएचडी वाले बच्चे हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है? तो ये बुद्धि इनकी जो होती है सामान्य नहीं होती है, ये नहीं कि ये कम बुद्धि के होते हैं। रचनात्मक सोच अच्छी होती है, वो नई नई चीजों को में बनाने में, करने में रुचि लेते हैं और ऊर्जा भी उनके अंदर बहुत होती है, इसीलिए तो कूद फान, दौड़ फान, ऊर्जा अगर नहीं रहेगी तो थोड़ी करेंगे। और खेलकूद में भी बहुत अच्छे होते हैं और कल्पना शक्ति भी उनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन वो चीज क्या करते हैं, हर चीज अच्छा होता है लेकिन वो ना तो ध्यान उस पर केंद्रित कर पाते हैं और दूसरा जो है काफ़ी आवेगी होते हैं और सक्रिय रहते हैं, जिससे वो विचलित हो जाते हैं। कक्षा में एडीएचडी वाले बच्चे की समस्याएं क्या होती है? पढ़ाई में पीछे रह जाना, बार बार डांट खाना। जब क्लास में बच्चे इधर उधर कूदेंगे फानेंगे तो क्या करेंगे? सर या मैडम जो भी है डांटेंगे ही। गृह कार्य पूरा ना करना, चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाना कि हाँ मुझे होमवर्क दिया गया तो उसे करना है। मित्र बनाने में कठिनाई होना, क्योंकि ये आवेगशीली होते हैं ना, गुस्सैली भी तो होते हैं। अनुशासन संबंधी समस्या होती है, जो भी चीज़ें कहा जाता है वो नहीं कर पाते हैं, परीक्षा में गलतियाँ कर देते हैं। शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए एडीएचडी वाले बालक के लिए? ये थोड़ा सा हेडिंग इधर उधर हो गया है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो छोटे छोटे बच्चे को निर्देश देना चाहिए। उसके बाद जो है सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए पढ़ाते समय। सामने वाली सीट पर उन्हें बैठाएं, ये ना कि पीछे बैठा दें। सकारात्मक प्रोत्साहन दें उन्हें। कार्य को छोटे भागों में बांट करके दे, ये बड़ा कार्य न दे जिससे वो ध्यान ही केंद्रित नहीं पर। अगर छोटा कार्य देंगे तो कुछ समय तक उस पर ध्यान केंद्रित करके उस कार्य को कम करेगा। और बीच बीच में छोटे विराम दे करके उन्हें पढ़ाएं, इन्हें लगातार पढ़ाएंगे, क्योंकि वो क्या है ज्यादा समय तक उस चीज पे ध्यान नहीं दे पाएंगे ना, तो इसलिए जो है उन्हें बीच बीच में छोटा सा विराम दे। अच्छे व्यवहार की, उनकी जो भी अच्छा व्यवहार है उसकी प्रशंसा करें और दंड देने से बचे। दंड देने से और क्या होंगे, और उनके अंदर गुस्सा आएगी। अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? नियमित एक उनकी दिनचर्या बनाएं, पढ़ाई का निश्चित समय रखें, कब पढ़ाना है, टीवी मोबाइल का समय सीमित रखें, अच्छे व्यवहार पर उनको पुरस्कार दें, धैर्य रखें, शिक्षक से नियमित संपर्क बनाए रखें। ये अभिभावकों की भूमिका है कि जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं उनके अभिभावक को क्या करना चाहिए? तो नियमित अपने बच्चों की एक दिनचर्या बना ले, कब उसे उठना, खेलना, खाना पीना, सोना का एक दिनचर्या उन्हें बनाने, पढ़ाई का एक निश्चित समय रखें कि बच्चे को कब घर में पढ़ने के लिए उसे बैठाना है। टीवी और मोबाइल चीज़ें जो है एक सीमित टाइम तक ही दें, ये ना कि पूरे दिन टीवी और मोबाइल में ही उन्हें रहने दें। अच्छे व्यवहार पर उन्हें जो है अगर अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें छोटा बड़ा पुरस्कार भी दे और धैर्य रखे। वो बच्चे भी क्या होंगे, ये नहीं कि उन्हें मारने पीटने लगे। शिक्षक से नियमित संपर्क बनाए रखे कि बच्चा कैसा रह रहा है, क्या कर रहा है। अब एडीएचडी वाले जो बच्चे, इनकी उपचार क्या है? तो एडीएचडी वाले जो बच्चे हैं पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी तो है ही नहीं कि ये ठीक होगी। ये क्या है, एक विकार है, तो ये ठीक नहीं होगा, लेकिन उचित सहायता से बच्चे को बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उपचार में शामिल हो सकते हैं व्यवहार चिकित्सा, विशेष शिक्षण सहायता, अभिभावक प्रशिक्षण करना चाहिए। आवश्यकता होने पर चिकित्सक द्वारा दवा भी उन्हें करानी चाहिए। यानी उपचार में क्या क्या करना चाहिए? एडीएचडी वाले बच्चों के लिए व्यवहार चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, विशेष शिक्षण सहायता उन्हें देनी चाहिए, अभिभावक प्रशिक्षण देना चाहिए, आवश्यकता होने पर चिकित्सक द्वारा दवा भी। सीटेट परीक्षा में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा कि एडीएचडी का, ये तो पूछता है एडीएचडी का पूरा नाम क्या है? तो आपको क्या है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और हिंदी में इसका क्या नाम है? ध्यान अभाव सक्रियता विकार। और यह किस वजह से होता है? तंत्रिका विकासात्मक एक विकार है। इसकी मुख्य समस्या क्या होती है? इसकी
3 मुख्य समस्याएं मैंने अभी बताया आपको। ध्यान की कमी होती है, अति सक्रियता, आवेगशीलता होती है, और एक जो होता है जो मिश्रित वाला होता है उसमें ध्यान की कमी भी होती है और अति सक्रिय और आवेगी भी होता है, उसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। बुद्धि कैसी होती है इनकी, या तो सामान्य होगी या सामान्य से ज़्यादा उनकी बुद्धि होती है, वो मंद बुद्धि के नहीं होते। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए बच्चे के साथ, तो उनको सब शिक्षक जो है वो बच्चों को सहयोग करें, प्रोत्साहन दे और समावेशी शिक्षण दे। समावेशी शिक्षण आप सबको पता ही होगा। अगर जिसको नहीं पता है कि समावेशी शिक्षण क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बताऊंगी समावेशी शिक्षण क्या होता है। समावेशी शिक्षण भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी हर बार जो है सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला है सीटेट की, हम एक छोटा सा ट्रिक रखे हैं, इसको आप देखिए। ADHD, ध्यान नहीं, हर समय दौड़ना, बिना सोचे करना। ADHD क्या है, ध्यान नहीं देना किसी चीज़ पे, हर समय दौड़ना, उठना, भागना, बिना सोचे जो आया वो कर देना। अटेंशन, ध्यान की कमी। हाइपर एक्टिविटी, अत्यधिक सक्रियता। और इम्पल्सिविटी, आवेगपूर्ण, यानी तो इस प्रकार से ये आपकी जो है क्लास है, ये क्लास आपकी है जो सीटेट CDP की क्लास है, और ये क्लास जो है आपके पेपर के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्लास है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस क्लास को पूरा देखिएगा, और इसमें इसका नोट्स भी आप तैयार कर लीजिएगा। एकदम 100% बोल रहे हैं, 101% जो है इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये नहीं कि सिर्फ CDP में पूछा जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका और जैसे हिंदी हो गया, उन सारी चीज़ों में